वज़ीर आज़म साहब को जाकर बता दें कि हम काली भेड़े नहीं बल्कि काले भून हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से ये मुकालमा किया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं कि अदलिया में काली भेड़े हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि ये अल्फाज मौजूदा जो जजेस हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं किए गए हैं शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, जबकि इस तमाम तर मामले पर शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, जो कि कल समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। अबू बकर साहब, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। ये हुकूमत और अदलिया में बज़ाहिर जो है एक महाजराई का तासुर आ रहा है, और आपको क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगा? ये जो उनके ऊपर एक दरख्वास्त दायर की गई है, ये कोई ऐसे फॉर्मेलिटी है या कोई ये स्वेयर हो सकती है उनके खिलाफ? देखिए सुमेरा, ये जो तासुर है हुकूमत में और आला अदलिया में, जो महाजराई का मामला है, एक बहरान लाई कैफियत है, ये काफ़ी दिनों से है। ये इस बयान से तो नहीं है, ये बयान तो ताज़ा है और आज जो उस पर रद्द अमल है ये भी हमने देख लिया है। वो जो जजेस के ख़त हैं उससे ये मामला शुरू हुआ और फिर उसके बाद फिर कमीशन बनने की कोशिश की गई, फिर इसको एक लार्जर बेंच जो है उसने भी इस मामले को सुना। अभी तक ज़ेर इल्तवा है मामला। तमाम हाई कोर्ट के जजेस ने जो सूरत हाल बताई उससे भी एक फील हुआ कि ये मामला तो बहुत अलार्मिंग हद तक है कि एग्जीक्यूटिव का जो इख्तियार है या जो हुकूमत की अपनी रेट है अपने मातहत लोगों के हवाले से लगता है वो या तो उससे गाफिल हैं या उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, चूँकि वो जो जजेस ने जो ख़त लिखे थे वो तो वज़ीर कानून और अटार्नी जनरल से भी पहले उनके भी नॉलेज में थे। ठीक हो गया। और वो अपने मुतलका चीफ जस्टिस साहबान को पहले भी लिख चुके थे। और अब ये जो शहबाज शरीफ साहब का बयान आया है कि ये काली भेड़ें जो है, काली भेड़े लोग इसको वैसे भेड़े ही समझते हैं, भेड़ों की बात है, और आज हमें उन्होंने फिर बता दिया कि काले भूंड भी हैं। तो इससे एक नई बहस छिड़ पड़ी है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। अटार्नी जनरल जो हैं उन्होंने बहरहाल इसको थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, डैमेज को, और उन्होंने कहा जी ये कुछ जो माजी के जजेस थे ये उनके मुताल्लिक कहा जा रहा था, लेकिन जो फ्रेज़ किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से, तो उसको अगर हम जहन में रखें तो इस पे यकीन करना बज़ाहिर बड़ा मुश्किल है। चूँकि उन्होंने तो बानी पीटीआई की ज़मानतों के हवाले से कहा, तो वो तो आजकल हो रही हैं या पिछले चंद दिनों में हुई हैं, उससे कुछ पुराने माजी के जजेस का तो उस तरह से ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने जो पोजीशन ली है ये किसी न किसी हवाले से अदलिया के अंदर से जो एक रद्द अमल आ रहा है वो भी हमें बता रहा है तो ये काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है। ठीक है। शायद मुदाखलत इस हद तक हो गई है पॉलिटिकल केसेस को लेकर कि जिसके बाद जो एक रद्द अमल आया है और उसके बाद फिर एक काली भेड़ों की बात हो रही है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं जब वो इक़्तिदार में होती हैं तो फिर उनको कुछ फैसले नापसंद होते हैं, फिर उन्हें लगता है ये काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ जो काम कर रही हैं, मगर जब वो अपोजिशन में होती हैं फिर कुछ फैसले जब उनको लगता है उन्हें पसंद नहीं होते और हुकूमत के हक में होते हैं तो फिर उनको लगता है कि जी ये फिर काली भेड़ें बैठी हैं। तो हर जमात की इक़्तिदार में अदलिया में काली भेड़ें और हैं। हाँ जी। और जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर इसकी मीनिंग्स और हैं। तो ये हम इल्ज़ामात के गिर्द घूम रहा है सारा मामला। असल में ये पॉलिटिकल क्लास जो है उसकी इमेच्योरिटी को जाहिर कर रहा है। ठीक है। और ये जाहिर कर रहा है कि ये बहुत सारे मामला जो हैं वो अदालतों को मिलाकर, जजेस को मिलाकर या इस तरह से मिलाइन करके खेले जाते हैं अपने सियासी हरीफों को सियासी खेल से आउट करने के लिए। ये सिलसिला बंद होगा तो फिर अदालतों में यह मामला खत्म होगा।